आइए 9 सेकंड में आपको सबसे पहले सियासत के सुपर संडे की खबरें दिखाते हैं। पीएम मोदी के समर्थन में दिल्ली की सड़कों पर उतरे सिख समुदाय के लोग। पीएम नरेंद्र मोदी का परिवार बनकर निकाली बाइक रैली, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। पीएम मोदी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल से बिहार तक साधने की होगी कोशिश। बंगाल में करेंगे 4 जनसभा, शाम 7 बजे पटना में करेंगे रोड शो। पीएम मोदी के मेगा शो की तैयारी पूरी, चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात। रोड शो से पहले डाक बंगला चौराहे पर रथ के साथ सुरक्षा बल ने पर की तैयारियां। पीएम मोदी के रोड शो पर तेजस्वी यादव बोले, अच्छी बात है पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, हमने तो जॉब शो किया, आगे भी करेंगे। लालू प्रसाद की बेटी और पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने पीएम मोदी पर तंज कसा। बोली, पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा बिहार को ठगा, वादे के बाद भी नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा। उत्तर प्रदेश में आज 3 रैलियां करेंगे अमित शाह। रायबरेली, कौशाम्बी और गोंडा में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में मांगेंगे वोट। सुबह 11:30 बजे से रैलियों की होगी शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का चुनावी दौरा, दोपहर 12 बजे मोहनलालगंज, 1:30 बजे कैसरगंज और दोपहर 3 बजे अमेठी में करेंगे प्रचार। आज फिर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल और सीएम भगवंत मान का मेगा शो। नई दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा इलाके में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज दिल्ली में युवाओं से बेरोजगारी की समस्या और उसके समाधान पर करेंगे चर्चा। जवाहर भवन में सैकड़ों नौजवानों के बीच होगा कार्यक्रम। बीएसपी प्रमुख मायावती ने चुनाव प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। आज हरियाणा के करनाल में करेंगे रैली को संबोधित। पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में मांगेंगे वोट। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में रुक करते हैं केजरीवाल से जुड़ी खबर की तरफ, जिनके जेल से बाहर आने के बाद सियासी पारा चढ़ चुका है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक आज। सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर होगी मीटिंग। 25 मई को दिल्ली में होने वाले चुनाव को लेकर होगी चर्चा। प्रचार युद्ध में उतरे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के महरौली इलाके में सीएम भगवंत मान के साथ रोड शो किया। आप उम्मीदवार सहीराम पहलवान के लिए वोट की अपील की। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। रोड शो के दौरान बोले, 4 जून को बनेगी इंडिया अलायंस की सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार में होगी शामिल। दिल्ली के कृष्णा नगर में रोड शो के दौरान अरविंद केजरीवाल बोले, संविधान बदलने और लोकतंत्र खत्म करने के लिए बीजेपी मांग रही 400 सीटें, मैं काम पर मांगता हूं वोट। पंजाब कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा बोले, अरविंद केजरीवाल के पंजाब में प्रचार का आम आदमी पार्टी को नहीं होगा कोई फायदा। पंजाब में गलत शख्स के हाथ में दे रखी है कमान। कोलकाता में आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की। अरविंद केजरीवाल की अच्छी सेहत और चुनाव में जीत के लिए प्रार्थना की। अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। बोले, पीएम मोदी अगले साल 75 साल की हो जाएंगे। बीजेपी जीतती है तो अमित शाह को मोदी बनाएंगे प्रधानमंत्री। सीएम योगी को पद से हटाया जाएगा। हैदराबाद से गृह मंत्री अमित शाह का अरविंद केजरीवाल पर निशाना। बोले, नरेंद्र मोदी 75 साल की उम्र में नहीं होंगे रिटायर। बीजेपी का ऐसा कोई संविधान नहीं। अरविंद केजरीवाल के सवालों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बीजेपी के संविधान में 75 साल में रिटायरमेंट की कोई बात नहीं लिखी। कहा, मोदी जी फिर पीएम बनेंगे, अपना टर्म भी पूरा करेंगे। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, बीजेपी के दूसरे नेताओं पर 75 वर्ष आयु नियम लागू हो सकता है तो पीएम मोदी पर क्यों नहीं? खुद नियम बनाने वाले पीएम को इस पर देना चाहिए स्पष्टीकरण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इंडिया अलायंस के नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है, इस बात का जिक्र किया। जो लोग अपनी लीडरशिप तय नहीं कर पा रहे हैं वो पीएम के बारे में कयास लगा रहे हैं। कहा, विपक्ष में दिख रही है हार की हताशा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, इंडिया अलायंस और जेल से बाहर आया नेता भी ये बात जानता है कि आएगा तो मोदी ही। कहा, बौखलाहट में देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर अरविंद केजरीवाल के सवालों पर किया पलटवार। कहा, विपक्ष का सारा प्रोपेगेंडा विफल हो गया, फिर देश के पीएम बनने जा रहे हैं पीएम मोदी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जेल जाकर मानसिक संतुलन खो बैठे हैं अरविंद केजरीवाल। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर राजनीति में आए केजरीवाल खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों में घिर गए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। कहा, कोर्ट की दया पर जेल से बाहर आकर भ्रम फैलाने के बजाय पहले ये बताएं कि आज दिल्ली की जनता क्यों रो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, 50,000 के मुचलके पर छूटे अरविंद केजरीवाल से ऐसी ही बयानबाजी की उम्मीद थी। कहा, हमारी छोड़ अपनी चिंता करे अरविंद केजरीवाल, 1 तारीख के बाद क्या होगा।
हैदराबाद में बोले अमित शाह, हम 400 पार की ओर बढ़ रहे हैं। चौथे फेज में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। पीओके को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के स्टैंड को सामने रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी मानती है कि कभी भी पीओके से अपना अधिकार जाने नहीं देंगे, पीओके हमारा हिस्सा है। वाराणसी में गृह मंत्री अमित शाह गंगा आरती में शामिल हुए। अमित शाह के साथ सीएम योगी और यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस नेता नाना पटोले के राम मंदिर वाले बयान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राम मंदिर दौरे से जोड़ा। बोले वो कहते हैं मंदिर को गंगा जल से धोया जाएगा, ये आदिवासियों का अपमान है। नाना पटोले के बयान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार। बोले अगर राम मंदिर के शुद्धिकरण का काम सोनिया गांधी करेंगी तो क्या हिंदू चुप बैठेंगे। झारखंड में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कांग्रेस के शहजादे की जितनी उम्र उतनी सीट भी कांग्रेस को नहीं मिलेगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्वीकार की हार। यूपी के इटावा में बीजेपी उम्मीदवार रामशंकर कठेरिया के बिगड़े बोल। रोजगार के सवाल पर उन्हें आया गुस्सा। बोले डिंपल यादव को शर्म नहीं आती, उनके पति 4 बार रहे सीएम। रामशंकर कठेरिया की विवादास्पद बयान पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। कहा बीजेपी उम्मीदवार का संतुलन बिगड़ गया है। जनप्रतिनिधि को अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना शोभा नहीं देता। बिहार की हाजीपुर सीट से चिराग पासवान के समर्थन में सीएम नीतीश की रैली। चिराग ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। मंच से नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के लिए वोट की अपील की। आंध्र प्रदेश में बोले राहुल गांधी, राज्य में बी से बाबू, जे से जगन और पी से पवन है बीजेपी की बी टीम। राज्य में नहीं है राजशेखर रेड्डी जैसी कल्याण और सामाजिक न्याय की राजनीति। तेलंगाना में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा पीएम मोदी और इनके मंत्रियों की इतनी हिम्मत नहीं कि चुनाव के समय अपने काम के आधार पर वोट मांगे। बिहार में बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मोदी जी कह रहे हैं अडानी अंबानी टेम्पो में भरकर कांग्रेस को भेज रहे हैं पैसा। आज तक कहते थे अडानी अंबानी देश की संपत्ति बढ़ा रहे हैं, मोदी जी हैं झूठों के सरदार। धार्मिक आधार पर आरक्षण के सवाल पर खड़गे ने कहा सरकार बनने पर बताएंगे डिटेल्स। आरजेडी नेता मनोज झा बोले धार्मिक नहीं, ये शैक्षणिक सामाजिक आरक्षण की बात है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा हमारा पाकिस्तान से क्या रिश्ता, देश की जनता के क्या हालात हैं उस पर बात होनी चाहिए। बीजेपी के लोगों ने कुछ और नहीं सीखा है क्या। तेजस्वी के बयान पर चिराग पासवान ने आरोप लगाया भाषा की मर्यादा पूरी तरीके से भूलते जा रहे हैं महागठबंधन के नेता। सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव पर निशाना। कहा उनके पूरे परिवार में एक लायक व्यक्ति तो है नहीं। लालू यादव ने स्वयं पूरे बिहार को निकम्मा बना दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पूछा ये कैसा अमृतकाल जब 40% से ज्यादा ग्रेजुएट आईआईटी से पास होने वाले बेरोजगार हैं। डॉलर 80 रुपए से ऊपर रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और 2 करोड़ हिंदुस्तानी सोते हैं भूखे। विजयवाड़ा में बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा ओवैसी सिर्फ मीडिया टाइगर, एक सीट हैदराबाद के अलावा उनकी कोई वैल्यू नहीं है। मुंगेर में बाहुबली अशोक महतो ने कहा अनंत सिंह कौन चिड़िया है, हम उन्हें नहीं जानते। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी ललन सिंह के खिलाफ लड़ रही हैं चुनाव। पिता के लिए प्रचार युद्ध में उतरी एक और बेटी। कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर की बेटी जूही बब्बर पहुंची गुरुग्राम। घर घर जाकर पिता के लिए वोट मांग रही है। पंजाब के संगरूर में बीजेपी उम्मीदवार का किसानों ने जबरदस्त विरोध किया। धक्का मुक्की के बाद किसानों के बीच से पुलिस बीजेपी उम्मीदवार अरविंद खन्ना को अपने साथ ले गई। बीएसपी प्रमुख मायावती का बड़ा दावा। बोली अगर ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो इस बार सरकार जरूर बदलेगी। अच्छे दिन का सपना दिखाकर पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने का बीजेपी पर लगाया आरोप। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरों को जान लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बहस का न्योता स्वीकार किया। ट्वीट कर लिखा स्वस्थ लोकतंत्र के लिए प्रमुख दलों का एक मंच से अपना विजन रखना सकारात्मक पहल होगी। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी किया ट्वीट। लिखा राहुल गांधी ने पीएम मोदी के साथ सार्वजनिक बहस का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, अब गेंद पीएम मोदी के पाले में है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा राहुल गांधी ना तो कांग्रेस अध्यक्ष है ना ही इंडिया अलायंस का पीएम फेस। राहुल गांधी को दोबारा लॉन्च करने के लिए ब्रांड मोदी का इस्तेमाल बंद करे कांग्रेस पार्टी। बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने कहा पीएम से बहस करने से पहले राहुल गांधी खुद को पीएम उम्मीदवार घोषित करवाएं और कहा कि वो अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेंगे। इस बात का वो जिक्र करें और फिर दे बहस को चुनौती।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने मुंबई में बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। इंडिया गठबंधन को बताया ठगबंधन, कहा करप्शन वाले एक होकर भी नहीं कर पाएंगे पीएम मोदी का मुकाबला। हुगली में सीएम ममता बनर्जी ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उनके पास तो बैठना भी पाप है। कहा मेरे पास उनकी कथित छेड़छाड़ से संबंधित वीडियो की पेन ड्राइव। लापता आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान और उनके बेटे की तलाश तेज। नोएडा पुलिस ने उनके घर पर चस्पा किया नोटिस। नोएडा के एक पेट्रोल पंप कर्मचारियों से मारपीट के मामले में तलाश तेज। राज्यसभा की सीट दिलवाने के नाम पर फर्जीवाड़ा, दिल्ली पुलिस की कार्रवाई। 2 आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।